नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज अपना साप्ताहिक कार्यक्रम लेकर आया हूं नया निजाम। आज के नया निजाम के परिदृश्य में है बिहार के ये मित्र नायक या खलनायक। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखिए, यह जो घड़ी है वो परीक्षा चल रही होती है, यानी आपका परीक्षा का घड़ी है। लगभग यही स्थिति हमारे बिहार की भी है। बिहार के जो भाग्य विधाता रहे, जो नए निजाम हैं और जो निजाम रहे, लगभग मित्रवत ही थे। वो नायक है या खलनायक है, वो तो फैसला आपको करना है। आपके एक नायक का कथन था कि भले ही मैंने अपने दोस्त नीतीश कुमार के साथ भैंस की सवारी की है, पर अब जिस हेलीकॉप्टर पर मैं अपने मित्र के साथ चढ़ता हूं उसे तो जगन्नाथ मिश्रा ने ही खरीदा था। अब किस्मत देखिए, यह हेलीकॉप्टर अब मेरी सवारी है। जी, बिहार के सियासी रण की यही कहानी रही है। आप इसे भाग्य समझिए या दुर्भाग्य, लेकिन कहानी तो यही है। यानी बिहार के निजामों की यही कहानी है। हेलीकॉप्टर खरीदा किसी और ने, चढ़ा किसी और ने, बेचा किसी और ने। आज बिहार के सियासी रण से जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव का चेहरा बेशक गायब दिखता हो और नीतीश ही नीतीश चारों ओर हो, पर कभी ये सब एक दूसरे के द्योतक हुआ करते थे। पिछले 40 साल का सियासी चैप्टर निकाल कर देखेंगे तो आप लालू का जिक्र किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। पर इस सियासी फलक पर लालू की चर्चा अधूरी लगती है जब आप उसके गहरे सियासी दोस्त जगन्नाथ मिश्रा और नीतीश कुमार की चर्चा न करें। इसे संजोग कहें या फिर कुछ और, बिहार के निजाम लालू, नीतीश और जगन्नाथ मिश्रा में बहुत कुछ सियासी समानता रही है। लालू 3 बार बिहार के सीएम की गद्दी पर बैठे तो जगन्नाथ मिश्रा भी लगभग 3 बार उनसे पीछे नहीं रहे और नीतीश कुमार अभी तक 4 बार। वैसे एक बार जब सीएम की कुर्सी लालू के पास गई तो जगन्नाथ मिश्रा से वह कुर्सी हमेशा के लिए दूर होती चली गई। उसी तरह से जैसे नीतीश के पास जब यह कुर्सी आई तो लालू से वह कुर्सी दूर होती चली गई। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा पहली बार 1975 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद वह 1980 और फिर 1989 से 90 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था और बाद में बिहार विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। उनके बड़े भाई ललित नारायण मिश्र भी राजनीति में ही थे और देश के रेल मंत्री भी रहे, जिसकी वजह से उन्हें राजनीतिक बचपन में ही रुचि पल गई थी। मिश्र का नाम बिहार के सबसे चर्चित चारा घोटाला में भी आता है। वे 90 के दशक के बीच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो अफवाह ये भी था कि जगन्नाथ मिश्र ने ही पहली बार बिहार का दिल कहे जाने वाले गांधी मैदान का सौदा किया था। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन हवाओं में ये बात तो थी ही।
अब थोड़ा लालू यादव से भी परिचित हो जाइए। स्वभाव के हंसोड़ बिहार के इस नेता की आवाज़ 90 के दशक के आखिर तक पूरे देश में सुनी जाती थी। लालू का भदेह हंसोड़पन सांप्रदायिकता विरोधी राजनीति को मुकम्मल चेहरा नजर आता था। सांप्रदायिकता विरोध में उभरा यह चेहरा बिहार की सत्ता पर 15 साल तक काबिज रहा, कभी खुद तो बाद के दौर में पत्नी के नाम के सहारे। लालू राज में बिहार में कुशासन, अपहरण, बदहाली के जितने कीर्तिमान बने वैसे दूसरे राज्यों में शायद ही बने। बिहार में साल दर साल जातीय नरसंहार होते रहे, अपहरण संस्थागत अपराध बनता गया, पुलिस वालों की बोलती बंद होती रही, गुंडे शासन चलाते रहे, लेकिन लालू सांप्रदायिकता विरोधी खेमे के बड़े चेहरे रहे। इतने बड़े चेहरे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उनके ही चक्कर में बिहार से खत्म हो गई, जबकि एक दौर में वह मध्य बिहार की सबसे ताकतवर पार्टी हुआ करती थी। लालू के राष्ट्रीय जनता दल में उसके विधायक टूटकर शामिल होते रहे, लेकिन लालू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की आंखों के तारे बने रहे, सिर्फ इसलिए कि अपने हंसोड़ अंदाज में उन्होंने तब भारतीय जनता पार्टी को खूब छकाया। उस दौर में शरद यादव और नीतीश कुमार उनके विरोधी बन गए। अब शरद यादव उनके साथ भी आए। यह भी सच है कि लालू को इतिहास ने बड़ा मौका दिया। पिछली सदी के 90 के दशक में उनकी एक आवाज पर जैसे बिहार उमड़ आता था। बाकी नेता रैली करते थे, लालू की रैलियों में उमड़ी भीड़ ने उसे रैला बना दिया। यह सब इसलिए होता था क्योंकि उन्होंने लोहिया के नारे पिछड़े पाए 100 में 60 के साथ अपनी जमीनी राजनीति शुरू की थी। जमीन से वो इतने जुड़े रहे कि मुख्यमंत्री बनने से पहले पटना के एक सर्वेंट क्वार्टर में सपरिवार रहते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपना सहजता नहीं छोड़ी थी। अब नीतीश कुमार को देखिए, वो भी आपके निजाम हैं, थे और हैं। बात बनाने वाले को 15 साल और काम करने वाले को 5 साल, नीतीश कुमार का यह नारा हुआ करता था। अब वो 16वें साल में चले गए। आज का बिहार लालू के बिहार से कोई कमतर बिहार नहीं है। सोचना आपको है किस रूप में मैं बोल रहा हूँ। राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार ये बखूबी जानते हैं कि उन्हें कब कितना और क्या बोलना और करना है। नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल में यानी 2005 से लेकर 10 तक खूब काम किया। लड़कियों के लिए पोशाक योजनाएं, लड़कियां स्कूल गई, उनका नज़रिया लोगों के हित में था। नीतीश कुमार के राज में रंगदारी लगभग बंद हो गई थी, पहले राज में, जो लालू यादव के समय में अपने चरम पर थी। लेकिन नीतीश कुमार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार खूब फैला है। हर योजनाओं को कीड़ा लग गया है। ये कीड़ा अक्सर चर्चा में होता है। पिछले 16 सालों में नीतीश कुमार के साथ कम से कम 4 ऐसे वाकया हुए जिसमें कि ये कीड़ों ने उनके फीता काटने से पहले फ्लाईओवर को कुचल गया या कहिए खा लिया। महिलाओं को नीतीश कुमार का वोटर माना जाता है। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार का बार बार जिक्र करते रहते हैं। अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद ही नीतीश कुमार पर सत्ता में बने रहने की राजनीति करने का आरोप लगने लगा। हालांकि उनके पार्टी के लोगों का कहना है कि बिहार में आपराधिक घटनाओं में लालू तेजस्वी के आरजेडी के लोग शामिल हैं, लेकिन सत्ता तो नीतीश के पास है। पुलिसिया चाबुक चलाने के लिए किसने रोका है? दरअसल शराबबंदी और बालू कारोबार को रेगुलेट करने की कोशिश के बाद एक तरह का नेक्सस सामने आया है। पुलिस कार्टेल गठजोड़
जहाँ काम करता है ठीक है, जहाँ नहीं वहाँ पुलिस वालों पर भी कोई मुरम्मत नहीं। अपराधी खुलेआम उन्हें भी निशाना बनाते हैं। पुलिस रिफॉर्म की धीमी रफ्तार और पुलिसकर्मियों की कमी भी सबसे बड़ी समस्या है। बिहार में हर 839 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 554 का है। लगभग 30,000 पद खाली पड़े हुए हैं। पुलिस रिफॉर्म का उल्टा असर हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को अलग करने की कोशिश थाना स्तर पर चल रही है। इससे पुलिस अपराधी कारोबारी नेक्सस में कई तरह की पेचीदगियां सामने आ रही हैं। एक ही थाने में लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के पुलिस वाले आपस में टकरा रहे हैं। दरअसल ये भ्रष्टाचार के स्वार्थों का टकराव है। जब तक नीतीश कुमार सियासी चिंता को तवज्जो देते रहेंगे, तब तक सुशासन का राज कायम नहीं हो पाएगा। ये नीतीश कुमार की राजनीतिक कुशलता ही रही है कि वह राज्य में वोट बेस और कार्यकर्ताओं वाले पार्टियों को किनारे लगाकर 16 साल तक सत्ता का केंद्र में बने रहे हैं, यानी कि निजामियत उनकी बनी रही है। फिर बिहार के सारे अगर नायक ही हैं, ये निजाम अगर नायक ही है, तो बिहार की ये स्थिति कैसे? क्यों? क्या मैं इन नायक को खलनायक भी कह सकता हूँ? क्योंकि बिहार के इतिहास का, या कहिए बिहार के स्वर्णिम इतिहास को अगर बदलने का काम अगर किसी निजामों के समय में हुआ है, तो उनमें ये 3 निजाम जरूर है। तो ये निजाम नायक है या खलनायक, ये निर्णय तो आपको करना है। लेकिन सच्चाई जो मैंने दिखाया वही है। आप सोचिए, समझिए, फिर निर्णय तो लेते ही रहते हैं। आज के नया निजाम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त। अगले नया निजाम में कुछ और को लेकर मैं आऊँगा। नमस्कार।